तक मेरी शादी हो चुकी होती, मुझसे हम्म। पूछा था, पूछे भी नहीं जाता। आज मेरे साथ बहुत लोगों का कांटेक्ट बढ़ा है, जो लोग बोलते थे वो सही निकला। ये है अश्विनी की मैनिफेस्टेशन जर्नी का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं चेक किया है तो आई बटन में लिंक किया है, फर्स्ट कमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट जो स्टेज है हमारी लाइफ के जर्नी में ये है बीइंग मैजिकल। बीइंग पहले की अश्विनी का मैजिकल कंपोनेंट का स्कोर और अभी की अश्विनी का मैजिकल कंपोनेंट का स्कोर जानना चाहूंगी। वो क्यों थ्री थ्री टू होता था तब मैं मतलब गॉड पर बिलीव रखती थी, होता हम्म। था तो थ्री, हम्म। अभी एट। एट। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। जब उनका अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ, जो उन्होंने बताया कि पहले की अश्विनी शायद डिप्रेशन में चली जाती, दवाइयां लेनी पड़ती और जो नेगेटिव एक्सट्रीम नेगेटिव ख्याल आते हैं वो शायद आने लग जाते हैं, लेकिन अभी जो अश्विनी को जिस तरीके का सपोर्ट उनको साथ में मिला है, जब क्लासेस में आती हैं या जो टीचिंग है या हर चीज जो अप्लाई करती हैं अपनी लाइफ में, तो अभी जो उनकी स्टेट है वो कंट्रास्ट को हैंडल करना बहुत अच्छे से सीख गई है। ब्यूटीफुल। एंड लास्ट स्टेज हमारी आती है क्रिएटिंग इम्पैक्ट। यहाँ पर मैं आपकी एनजीओ की स्टोरी जानना चाहूंगी। क्रिएटिंग इम्पैक्ट में अश्विनी, जैसे हम अपनी लाइफ को तो बहुत अच्छे से बना ही लिया, अब दूसरों को कंट्रीब्यूट करना। और यहाँ पे इससे पहले एक चीज और पूछना चाहूंगी, आपने हमारी जो को क्रिएशन होती है, सबसे पहले तो हम जो एवरी वीक मिलते हैं को क्रिएशन करते हैं, को क्रिएशन के बारे में आपकी क्या फीलिंग है? आपको क्या लगता है कि कैसा है वो को लोगों क्रिएशन? मनीषा आंटी, हम्म। मनीषा आंटी के लड़कों का, लड़के का हुआ ना, तो हम्म। वो एनएसएस में, हाँ हम्म। एनएसएस में कुछ हुआ। तो उन्होंने बोला कि फिर उनका रैंक ने उन्होंने डिक्लेयर किया। फिर हम्म। उन्होंने, पर उनका जो था कि महाराष्ट्र के लिए रैंक है, वो महाराष्ट्र के लिए क्लियर हुआ। ज्योति हम्म। आंटी का भी हुआ कि उनके हम्म। हस्बैंड का जो कंपनी का कुछ तो भी वो हम्म। हुआ। और एक प्रेग्नेंट, हम्म। वो दीदी का नाम नहीं याद आ रहा। यस यस, वो प्रेगनेंसी भी उन्होंने प्रेग्नेंट मैनिफेस्ट थी, की। हाँ यस। जैसे। हाँ पर उनका भी अभी आपने बोला था कि आपने आपकी प्रेगनेंसी होगी, उनका भी को क्रिएट हुआ, तो वो भी अभी प्रेग्नेंट है सेकंड यस टाइम। यस। ये मैसेज किया था कि मैं एनजीओ स्टार्ट करना चाहती हूँ, ऐसा कुछ आपने को क्रिएशन के लिए शा, अपना डाला था? शा, हाँ शादी के लिए डाला था, क्योंकि फिर शादी में फिर एक मेरे लिए कि वो मुझे सपोर्ट करे मेरे लिए, एनजीओ के लिए एनजीओ के फिर। लिए। यस हाँ। यस, ये आपने डाला था। मैम मुझे शादी के लिए नहीं, क्या को क्रिएट करना था कि क्या करना है? मुझे ऐसा बंदा चाहिए कि जो मुझे मुझे नहीं कि आगे जाके कि एनजीओ को ओपन करना है कि जो पुअर चाइल्ड है कि उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, तो वो भी मुझे उसमें सपोर्ट कर। अश्विनी मुझे एक बात बताइए, आज अगर आज आपसे मैं बोलूं कि आज की सिचुएशन टाइम सब कुछ कंसिडर करके आज की तारीख में कौन सा स्टेप ले सकते हो उस एनजीओ की विश की तरफ? अभी इतना पैसा मतलब उतनी मनी तो नहीं है कि लोगों को दे। काम कीजिए, अपने आसपास एक ऐसी एनजीओ ढूंढिए, एक सीड क्रिएट कीजिए और आपको गाइडेंस मिल जाएगा कहाँ है वो एनजीओ। ठीक है, महीने में एक दिन चुनिए, वो आपका फर्स्ट संडे हो सकता है, महीने का लास्ट संडे हो सकता है, जब भी आपको टाइम मिले, कि उस दिन वहां जाके आप वॉलंटियर करेंगे उस चाइल्ड एनजीओ जो पहले से खुली हुई है। वो किसी की आश्रम हो सकता है या कैसा भी, जहाँ बच्चे हैं, कि उनको मैं अपने 3 घंटे दूंगी एक महीने में, एक पर्टिकुलर दिन पे, वो दिन पक्का कर लो अपना। ठीक है, तो स्टार्ट डूइंग इट। चैरिटी शुरू करने के लिए, एनजीओ शुरू करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, सब ठीक कुछ है। आता है। मिशन की जरूरत है और इंटेंशन की जरूरत है। अगर आपका हाँ। मिशन क्लियर है, कोई भी काम करने के लिए भी, इवन प्रोग्राम लेने के लिए भी पैसे की जरूरत नहीं है, पैसा तो अपने आप आ जाता है। सबसे पहले मैम आपका मैंने आपको इंटेंशन। कंग्रेचुलेट कीजिए सभी हमारी अश्विनी को ब्यूटीफुल लाइफ पार्टनर के लिए एंड एनजीओ के लिए। और यहाँ पर हमारी अश्विनी आके शेयर कर रही है हमारे साथ अपनी एनजीओ की स्टोरीज एंड कैसा वो फील कर रही है, कितना अच्छा फील कर रही है, और जो सारे क्रिएटिव आइडियाज उनको आ रहे हैं। सो हैप्पी फॉर यू अश्विनी, कंग्रेचुलेशंस। अब अश्विनी ने, हम हर वीक जो हमारी क्लास होती है उसमें को क्रिएशन करते हैं, तो अश्विनी ने एक रिक्वेस्ट डाला था कि मैं, मेरी शादी ऐसे बंदे से हो जो मुझे एनजीओ स्टार्ट करने में मुझे सपोर्ट दीदी करे, ने नहीं क्योंकि किया, फिर आपने मैसेज किया कि वृषाली दीदी से कॉल करो। फिर मैंने हम्म। वृषाली दीदी को मैसेज डाला था, फिर वृषाली दीदी से बात हुई थी। फिर हम्म। वृषाली दीदी को लगा था कि मैं पूछे में रहती हूँ,
फिर वो बोले मैं पुणे में है, बोले मैं पुणे में आज पुणे में है बोले। फिर मैंने बोला मैं पुणे में नहीं हूँ, बोले मैं नागपुर में रहती हूँ। फिर उनको लगा यार अपना अपना महाराष्ट्र बहुत बड़ा है, बोले मुझे लगा कि पुणे में रहती है इसलिए। तो फिर नहीं बोले ठीक है, बोले तो ऐसा कर, बोले कि गूगल में डाल, बोले कि अपने नियर बाई कौन सी एनजीओ है करके। फिर वो कर गूगल यूट्यूब पर सर्च करते ऐसे बैठी थी, पॉपअप करती, तो पॉपअप हुआ, वो वीडियो पॉपअप हुआ कि ये नेशनलाइज एनजीओ है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एनजीओ है, लास्ट इंडिया के लास्ट प्लेटफॉर्म के, क्या सर्टिफिकेशन भी मिलता है, प्रॉपर एनजीओ होता है और लोगों को। फिर मैंने क्या डाला, फिर एक मुस्कान था उसमें डाला, उसमें नहीं हुआ मेरा। मैड वाला उसमें भी नहीं हुआ, मैड वाला मुझे भैया ने बताया था, फिर नहीं हुआ, ठीक है फिर नहीं हुआ। फिर मुझे ये भूमि एनजीओ फाउंडेशन उनका हुआ मेरे रिजल्ट। फिर मैंने उसको सर्च किया अच्छे से, वो मुझे वही मिला। मुझे एजुकेशन के लिए लोगों को एजुकेशन करना था, वही वो भूमि वही करते हैं, लोगों को एजुकेशन कर देती है, लोगों को पढ़ाती है, लोगों के बाकी जो एनजीओ थे वो अलग काम कर रहे थे, मुझे नहीं हुआ। अच्छा फिर मैंने मुझे वो चाहिए, वही मिला अभी मुझे भूमि वाला ही मिला जो लोगों को एजुकेशन करता है, लोगों को सपोर्ट करता है, छोटे चाइल्ड को एजुकेशन प्रोवाइड करता है। और वो आपने बोला था कि ऐसा वीक में जाना, और वो वीकली है, वीकली बेसिस वो 2 घंटे का ही है। वो जाओ वीकली बेस जाओ, पढ़ा के आ जाओ, कुछ सोसाइटी वर्क होगा करके आ जाओ। वो भी आपको जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आप जो है वो पढ़ाओ लग बच्चों को। ऐसा मुझे जो चाहिए वही एनजीओ मुझे मिला। चीजें खुद के ऊपर सेल्फ वर्थ आप क्या हैं वो आपको इम्प्रूव होने लगता है, इंट्यूशन स्ट्रांग होने लगती है, सेल्फ कनेक्शन बनने लगता है ना, तो जो इम्पैक्ट क्रिएशन है या जो आप करना चाहते हैं उसके डॉट कनेक्ट होने लगते हैं। तो पहले की अश्विनी इतने स्टेप्स लेती और इतना कॉन्फिडेंस होता इम्पैक्ट क्रिएट करने का, दूसरों के जीवन में चेंजेस करने का, और अभी की अश्विनी, दोनों में स्कोर का कंपैरिजन जानना चाहूंगी अश्विनी। पहले करती थी पर छोटे लेवल पर, मतलब लोगों को हेल्प करती थी, लोगों के एग्जाम क्लियर, मतलब लोगों जो डीसी स्टूडेंट थे उनको गाइडेंस करती थी कि ऐसे ऐसे पेपर में ऐसे ऐसे ये। फिर पर उतना था कि पहले में उतना कॉन्फिडेंस नहीं थी कि बिग लेवल पर मैं किसी की हेल्प कर सकूं, कि बिग प्लेटफॉर्म पे मैं जा सकूं, कुछ इंटरव्यू दे सकूं, क्यों सीवी डाल सकूं। ऐसा इतना कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे कि मैं कर सकूंगी क्या नहीं करूंगी, मुझे कोई कुछ बोलेगा तो क्या होगा, वो ऐसा था। पर अभी हो रहा है, तो पहले मैं 5 दूंगी, अभी 8। ब्यूटीफुल है कि अगर आप ये 1 साल हम दोनों साथ में ना होते, इस आपके मैनिफेस्टेशन जर्नी में, आपके मैजिकल वर्जन बनने के जर्नी में, आपको क्या लगता आप क्या खो देते? अब तक मेरी शादी हो चुकी होती, मुझसे पूछा भी नहीं जाता कि तुझे क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है। और मैंने जो सेवा दी अभी तक गणेश टेकरी पर, वो भी नहीं होती। इतने लोगों के साथ मेरा कांटेक्ट नहीं बढ़ता। आज मेरे साथ बहुत लोगों का कांटेक्ट बढ़ा है, आज मैं उतना कांटेक्ट नहीं बढ़ता, और अपने ही एक में रहती, गिल्ट में रहती हमेशा कि ये जिंदगी में कुछ कर नहीं पाई, कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं हो सकता। जो लोग बोलते थे वो सही निकला, बचपन के लोग बोलते थे तो कुछ करने के लायक थे, कुछ नहीं, आज वो हो जाता। और अपने रोज सुबह उठती, बत्ती लेके खाना पकाती और अपना घर का काम करती। मैंने हर बार सोचा था मैं इसलिए बनी नहीं हूँ, मैं घर में बैठ के नहीं रहूंगी, मैं घर के लिए काम के लिए बनी नहीं हूँ, मैं बड़े काम के लिए बनी हूँ। ये मेरा क्लियर हुआ था। फिर मैंने तो मुझे हाँ ये बोल मुझे मैं कर रही थी, मुझे मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता था। जैसे आप शाम्भवी राज है उनका सुनती थी, पर मैं उनसे कनेक्ट नहीं हो पाई। फिर आप इमा का भी मैं सक्सेस स्टोरी सुनती थी 11 उनकी भी मैं कनेक्ट नहीं हो पाई। बहुत लोगों के देखी, बहुत लोगों का ट्राई किया, लाइफ में नहीं अप्लाई हो गया। तो फिर मैंने आपसे जुड़ी। फिर आपके पेट प्रोग्राम ने, आपका जो फर्स्ट मैंने देखा था कुछ तो भी था वीडियो, हाँ गैटिट्यूड वॉक का, वो देखा था। हाँ फिर उसके बाद आपका वो देखने उसी दूसरे दिन का, और इसका था क्या डिक्लेरेशन का था, जून और जुलाई का डिक्लेरेशन था, जुलाई का डिक्लेरेशन वो किया। फिर उसके अगस्त का, फिर डिक्लेरेशन करते करते फिर मुझे आपसे कनेक्ट हुई। आपसे जो टीचिंग थी वो आपसे मुझे अच्छे लगा। क्या मुझे पहले मैं लॉजिकल पर्सन, मुझे लेकिन कोई कंसेप्ट क्लियर कर दे तो फिर मुझे समझ आ जाए, नहीं तो मैं डाउट में ऐसा कैसा होगा सोचती रहती हूँ।
अरे ये तो ऐसा नहीं, फिर जो आपसे कनेक्ट हुआ पता नहीं आपसे कनेक्ट हुआ, आप पहले कुछ आप बोलते ना कुछ आपको और हम लोगों का कनेक्शन होगा इसलिए आप हम कनेक्ट हो पाए, नहीं तो सभी कनेक्ट नहीं होते, सभी कमिटी में नहीं आते वो लोग, सुनते तो सब लोग हैं पर कमिटी में वही आते जो आपका और हमारा कनेक्शन होगा कुछ पिछले जन्म, इसलिए हम इसलिए हो गया ऐसा कुछ, इसलिए मुझे लॉजिकली आप जो पढ़ाते हो वो मुझे कंसेप्ट क्लियर है, आप मंथली डिक्लेरेशन अच्छे से समझाते हो, फिर तो इसलिए मुझे इसलिए, और आज मैं जो कर रही हूँ वो अभी हो नहीं पाता, मैं इतना काम नहीं कर पाती कि पढ़ाई के साथ जॉब के साथ और ये कुछ घर वर्क वर्क के साथ नहीं कर पाती, जो और थक जाती, खुद को क्रिटिसाइज करती रहती कि यार मेरे कुछ नहीं किया अभी तक लाइफ की, पर अभी लगता है कि अभी एक साल में तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ कर रही होगी लाइफ में और कुछ करना ही है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू, कंग्रेचुलेशंस अश्विनी। सभी लोग प्लीज कमेंट में जरूर लिखें कंग्रेचुलेशंस अश्विनी, एंड आप भी एक्शन लीजिए इफ यू वांट टू नो मोर कि कैसे आप अपने नॉर्मल वर्जन को मैजिकल वर्जन बनाना चाहते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में लिंक दिया हुआ है नेक्स्ट फ्री वर्कशॉप का, एंड आप उस वर्कशॉप में आइए और देखिए कि कैसे आप अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। इतनी सारी अचीवमेंट्स आपने देखी अश्विनी के मैजिकल वर्जन की। अगर आप भी अपना मैजिकल वर्जन क्रिएट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में लिंक दिया गया है। आ जाइए फ्री वर्कशॉप में एंड आई विल शो यू हाउ यू कैन क्रिएट योर beautiful magical version and you can create your manifestation story as well. I'll see you in the workshop. Link is in description and first comment. Bye for now.